हाँ जी भाई, नमस्कार दोस्तों। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी वाला अड्डा में सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन करने वाले हैं नेवी एमआर जीके का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 6 नंबर का। सो दोस्तों इससे पहले अपन ने 5 प्रैक्टिस सेट दोस्तों बहुत ही डिटेल से दोस्तों आपको करवाए गए हैं। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से नेवी एमआर जीके का कंप्लीट यहाँ पर दोस्तों कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिया जाएगा। सो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट का अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन दे रखा आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने। आई होप सभी साथी जो है वो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और सभी साथी जो है वो कमेंट बॉक्स में इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथी वो बताएंगे। सो दोस्तों अपना क्वेश्चन क्या कहता है, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। मीन्स यहाँ पर अपन दोस्तों क्या कह सकते हैं कि अमेरिका को किसने खोजा था। चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं और इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि अमेरिका को किसने खोजा था। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए बोलता है कोलंबस, ऑप्शन नंबर बी बोलता है वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर सी बोलता है दोस्तों क्या मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर डी बोलता है दोस्तों नन ऑफ दिस। मीन्स यहाँ पर अपन कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कोलंबस के द्वारा दोस्तों क्या हुआ था, अमेरिका को खोज किया गया था। मीन्स यहाँ पर दोस्तों अपन कह सकते हैं कि अमेरिका जो डिस्कवर्ड किया था दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, कोलंबस के द्वारा किया गया था। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी मोबाइल स्क्रीन के सामने दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, भारत रत्न पाने वाले पहले जो भारतीय कौन थे ये अपन को बताना है दोस्तों। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न। मीन्स आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और इन यहाँ पर आपको बताना है चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी है क्या डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी क्या है जवाहरलाल। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दोस्तों अपने जो भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको ये नहीं पता कि भारत रत्न दोस्तों यहाँ पर अपन कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है दोस्तों, सबसे अच्छा पुरस्कार दोस्तों भारत रत्न होता है। सो दोस्तों आप सभी पॉइंट को ध्यान से रखना और आप इनको नोट भी कर सकते हो। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने दोस्तों दे रखा है द मून इज। यानी कि दोस्तों अपन को बताना है कि जो चांद जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, क्या ये एक धूमकेतु होता है, क्या एक ये उपग्रह होता है, या फिर ये ग्रह होता है, या फिर एक सितारा होता है। सो दोस्तों अपन को पता होना चाहिए जो मून होता है दोस्तों ये क्या होता है, एक उपग्रह होता है। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपग्रह होता है दोस्तों, चांद एक उपग्रह है। और दोस्तों यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि सूर्य, आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य क्या है, तो सूर्य आप बोल सकते हो या तो तारा है या फिर दोस्तों ये सितारा है। सो दोस्तों आप सभी पॉइंट को ध्यान में रखना। और दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिलता है दोस्तों, हु रिसीव द्रोणाचार्य अवार्ड। यानी कि आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो किसे मिलता है, साइंटिस्ट दोस्तों वैज्ञानिकों को, या फिर मऊ एक्टर फिल्म अभिनेता को, या फिर स्पोर्ट्स कोचेस या फिर खेल परीक्षक को, या फिर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है स्पोर्ट्स मेंस खेल पुरस्कार। यानी कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है ये किसे दिया जाता है दोस्तों, यहाँ पर अपन ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट कह सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है वो दोस्तों स्पोर्ट्स कोचेस को दिया जाता है। यानी कि जो खेल परीक्षक होते हैं दोस्तों उनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी दो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने दोस्तों दे रखा है क्या, हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। मीन्स दोस्तों अपन कह सकते हैं जो भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो दोस्तों आपको बताना है जो भारत रत्न दोस्तों पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है ये अपन को बताना है। यहाँ पर दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपन जो है
क्या भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ विड ऑफ ओवर नेशनल फ्लैग ऑफ इट्स लेंथ इज। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और का लंबाई से अनुपात है। यानी कि 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का जो है उसकी लंबाई से अनुपात कितना है, ये अपन को दोस्तों बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है 3:5, ऑप्शन बी दे रखा है 2:3, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 2:4, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 3:4। सो दोस्तों अपन को पता होना चाहिए जो भारत की जो चौड़ाई का दोस्तों उसकी लंबाई से अनुपात होता है वह कितना होता है। दोस्तों यहाँ पर अपन कह सकते हैं 2:3 दोस्तों। यानी कि इसकी जो दोस्तों चौड़ाई होती है वो 2 होती है और इसकी जो लंबाई होती है वो 3 होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रहे, यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ आर सिचुएटेड एट, यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दोस्तों दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है जो यूएनओ का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दे रखा है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है देहेंग, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है जिनेवा, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है पेरिस। सो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो यूएनओ का मुख्यालय है वो स्थित है कहाँ पर दोस्तों, न्यूयॉर्क में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नियरेस्ट प्लांट टू द सन इज। यानी कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, ये अपन को दोस्तों बताना है। जो सूर्य के सबसे निकटतम दोस्तों जो ग्रह होता है वो कौन सा होता है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, वेन्यूस यानी शुक्र ग्रह, और मर्क्यूरी यानी बुध, और अर्थ यानी पृथ्वी। सो दोस्तों आपको पता होना चाहिए सूर्य के निकटतम दोस्तों जो ग्रह होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, बुध ग्रह होता है। यदि दोस्तों आपको ऑप्शन में बुध ग्रह न दिया हो तो दोस्तों अपन जो है वो शुक्र ग्रह भी अपन बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या दे रखा है, मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी। दोस्तों अपन को पता है जो मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो आर.डी. बनर्जी के द्वारा दोस्तों की गई थी। लेकिन दोस्तों अपन को ये नहीं पता कि जो मोहनजोदड़ो की खोज की थी आर.डी. बनर्जी ने की थी कब की गई थी दोस्तों, ये अपन को बताना है। कौन सी सन में दोस्तों मोहनजोदड़ो की दोस्तों आर.डी. बनर्जी ने दोस्तों खोज की थी। सो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों यानी कि 1926 में, ऑप्शन बी कहता है 1922, ऑप्शन सी कहता है 1921, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी दोस्तों 1921 में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या दोस्तों, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द। दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा है हीराकुंड डैम कंस्टिट्यूट, निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन में से महानदी है, दामोदरी और कोसी और गोदावरी। यानी कि आपको बताना है जो हीराकुंड बांध है वो कहाँ पर दोस्तों इसका जो निर्माण किया गया है, यानी कि कौन सी नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है दोस्तों, ये अपन को बताना है। सो दोस्तों हीराकुंड बांध का जो निर्माण किया गया था महानदी में दोस्तों उड़ीसा में किया गया। महानदी दोस्तों उड़ीसा में दोस्तों किया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। महानदी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। अमजद अली खान प्लेज विच म्यूजियम इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन नंबर 4 दे रखे हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इसका जो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए है सरोद, ऑप्शन नंबर बी है सितार, ऑप्शन नंबर सी है वायलिन, ऑप्शन नंबर डी है तबला। यानी कि 4 ऑप्शन में से आपको बताना है जो अमजद अली खान है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों, ये अपन को बताना है दोस्तों सरोद। यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपन बिल्कुल करेक्ट कह सकते हैं कि जो
अमजद दोस्तों अमजद अली खान है, वो दोस्तों क्या बजाते हैं, सरोद बजाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ, दोस्तों यहाँ पर संथाल्स यानी कि जो संथालों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, ये अपन को बताता है। दोस्तों जो संथाल होते हैं यानी कि जो संथाल होते हैं दोस्तों, ये एक जनजाति होती है, यानी कि दोस्तों जनजाति होती है, और अपन को बताना है जो संथालों की जो जनजाति है, ये सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कौन सा राज्य में दोस्तों पाई जाती है। चार ऑप्शन आपको दोस्तों दे रखे हैं, झारखंड ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, उड़ीसा। दोस्तों आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, झारखंड जो है दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने दोस्तों दे रखा है, और इनमें से आपको बताना है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस इज करेक्ट, यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखी हैं, चार ऑप्शन में से बताना है, बोकारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दे रखा है राउरकेला उड़ीसा, ऑप्शन सी दे रखा है दुर्गापुर कर्नाटक, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है जो ऑप्शन नंबर इसका जो कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, राउरकेला उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो राउरकेला उड़ीसा दोस्तों इसका जो संबंध है बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट अपन कह सकते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और सभी जो है दोस्तों ऑप्शन जरूर पढ़ा करो, और ऑप्शन पढ़कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो दोस्तों। सो दोस्तों आपका स्कोर भी दोस्तों पता होना चाहिए, आपको कितने पानी में हो, आपकी तैयारी कितनी है। और दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्या है क्वेश्चन, द टेम्पलेन्स ऑफ खजुराहो आर लोकेटेड इन स्टेट, यानी खजुराहो के मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो खजुराहो के मंदिर है वो कौन से राज्य में स्थित है, ये अपन को बताना है दोस्तों। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर बिहार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में दोस्तों खजुराहो के मंदिर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में दोस्तों क्या होते हैं, खजुराहो के मंदिर जो हैं पाए जाते हैं दोस्तों, वहाँ पर ही होते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, साइंस डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज, भूकंप के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है दोस्तों। जो भूकंप के अध्ययन से दोस्तों अपन करते हैं, जो भूकंप का अध्ययन करते हैं दोस्तों, वो किससे संबंधित विज्ञान है, ये अपन को बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सिस्मोग्राफी यानी कि भूकंप विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान, या फिर एंटमोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी देखा क्या कॉस्मोलॉजी ब्रह्म विज्ञान। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, भूकंप विज्ञान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सिस्मोलॉजी दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द इंडो चीन वार वाज फाउट इन, भारत और चीन युद्ध कहाँ लड़ा गया दोस्तों। भारत और चीन के बीच में दोस्तों युद्ध लड़ा गया था, वो कब लड़ा गया था और कहाँ पर लड़ा गया था दोस्तों, ये अपन को बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 1947 में, 1965 में, 1962 में, या फिर नन ऑफ दीज मेन से इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है जो 20 अक्टूबर 1962 में दोस्तों क्या हुआ था, भारत और चीन के बीच दोस्तों युद्ध हुआ था 1962 में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कहाँ से शुरू हुआ होता है। यानी कि दोस्तों आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। लॉन्गेस्ट हाईवे इन द इंडिया रन्स फ्रॉम, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कहाँ से शुरू होता है। चार ऑप्शन आपको दे रखी है, और इन चार ऑप्शन में से आपको दोस्तों बताना है जो भारत का सबसे लंबा दोस्तों लार्जेस्ट हाईवे कौन सा है, कहाँ से शुरू होता है, ये दोस्तों आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जम्मू से कन्याकुमारी, अंबाला से नागरकोइल, वाराणसी से कन्याकुमारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जम्मू से कन्याकुमारी। दोस्तों भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है वो शुरू होता है जम्मू से कन्याकुमारी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है, वेयर इज चार मीनार सिचुएटेड। यानी कि दोस्तों चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, और इन चार ऑप्शन में से आपको
दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ना है ऑप्शन को और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। सभी जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो चार मीनार है वो कहाँ पर दोस्तों स्थित है। तो दोस्तों ये जो स्थित है कहाँ पर स्थित है दोस्तों, हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है इसका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हैदराबाद में दोस्तों चार मीनार स्थित हैं। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दे रखा है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज, यानी कि दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ये अपन को दोस्तों बताना है। और आपको दोस्तों तीन ऑप्शन दे रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या फिर अंटार्कटिका। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है जो सबसे छोटा जो महाद्वीप होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो होता है दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों अपन ए जो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, गुजरात की राजधानी है, यानी कि द कैपिटल ऑफ गुजरात इज, यानी कि गुजरात की राजधानी है अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर या फिर इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों गांधीनगर जो है वो गुजरात की राजधानी है, यानी कि आप इसको यहाँ से याद करने का तरीका ये देख सकते हो कि गै पर ही गुजरात आता है और गै पर ही दोस्तों गांधीनगर आता है। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बाण सागर बांध किस नदी पर बना है। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, यानी कि जो बाण सागर बांध है वो कौन सी नदी पर बना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन कौन से, सोन नदी पर, गंगा नदी पर, नर्मदा पर या फिर कावेरी पर। सो दोस्तों आपको बताना है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सोन नदी दोस्तों जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों ये दो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सोन नदी पर दोस्तों जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सो को ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा क्या, विच गैस इज यूज्ड द फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी कि अग्निशामक यंत्र में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में दोस्तों किस गैस का प्रयोग किया जाता है ये अपन को दोस्तों बताना है। चार ऑप्शन आपको दोस्तों दे रखे हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी दे रखा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सभी साथी कमेंट कर बताएंगे जो अग्निशामक यंत्र में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो दोस्तों अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हु कंपोजिट द फॉलोइंग सॉन्ग, शेर जन शाह अच्छा, मतलब दोस्तों सारे जहां से अच्छा, निम्नलिखित गीत जो है वो सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है ऑप्शन ए क्या है, जयदेवी, ऑप्शन बी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर सी क्या है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी क्या है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और आपको बताना है जो मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये दोस्तों ये बात बोली गई थी, ये कहावत दोस्तों कि सारे जहां से अच्छा की रचना दोस्तों मोहम्मद इकबाल। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अपन इसका बिल्कुल करेक्ट कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने ही दोस्तों ऐसी बातें की थी, ऐसी रचना की थी। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपन देखते हैं क्या है, क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन अगला क्या देखता है, प्लासी का युद्ध जो है लड़ा गया था, यानी कि द बैटल ऑफ प्लेजरी वाज फाउट इन, प्लासी का जो युद्ध है लड़ा गया था दोस्तों कब लड़ा गया था ये अपन को बताना है। चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं, 1900 नहीं दोस्तों 1757, 1782, 1748, 1764 में, या फिर दोस्तों आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं 1757 में दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्लासी का युद्ध दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 में दोस्तों लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखे हैं दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट का दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा और दोस्तों इसी प्रकार से अपन जो है दोस्तों लगातार नेवी एमआर का दोस्तों एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट कोर्स दोस्तों करवा दिया जाएगा। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों कोई नहीं करवाता है। दोस्तों सभी क्या करते हैं दोस्तों
पैसे लेते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों आप जो है हमारी दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा। सो दोस्तों अपना क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन लैंग्वेज आर यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज, निम्नलिखित में से कौन सी एशियाई भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा, यानी कि कौन सी जो एशियाई भाषा है जो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन कौन से, चीनी और जापानी, ऑप्शन बी दे रखा है चीनी हिंदी, ऑप्शन सी दे रखा है हिंदी और अरबी, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है चीनी और अरबी। यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा चीनी और अरबी, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये क्या होती है, एक एशियाई भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपन ने दोस्तों लगातार प्रैक्टिस किए हैं दोस्तों नेवी एमआर जीके के, और दोस्तों आपको इसी प्रकार से कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाएगा एग्जाम से पहले दोस्तों। बिल्कुल गारंटी लेता हूं दोस्तों, एग्जाम से पहले आपका सिलेबस दोस्तों करवाया जाएगा। आपसे प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों आप सोच सकते हो दोस्तों। सो दोस्तों प्लीज़ आप जो है एक सब्सक्राइब भी दोस्तों यदि आप करवाते हो तो दोस्तों बहुत हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है, और बहुत हमें दोस्तों आपके लिए बहुत कुछ करने को दोस्तों अपने विचार आते हैं। दोस्तों आई होप सभी साथी हैं वो शेयर करेंगे सभी ग्रुप में, जितने भी ग्रुप में स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं दोस्तों, कहीं पर भी फेस ग्रुप या फिर दोस्तों फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम दोस्तों, व्हाट्सएप, सभी जगह पर दोस्तों शेयर कीजिएगा दोस्तों आप ही दोस्तों सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।